अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फातिमा फूडीज़। तो आज हम बना रहे हैं प्लेटर शवारमा। तो इसके लिए मुझे चाहिए था बोनलेस चिकन। तो मैंने इसको रात ही में मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्चें और सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और येलो फूड कलर। और मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था रात में। आप चाहे तो 1 घंटा पहले इसको मैरिनेट कर सकती हैं। अब मैं एक पैन ले लूँगी, उसमें मैं इस चिकन को डाल के तकरीबन मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो है ऑयल के डाले हैं। ये मैं चिकन डाल के इसे गलने तक पकाऊंगी। ये देखें, इसे मैंने पैन में डाल दिया है। ये फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन है, इसमें पानी ऐड नहीं करना, ये अपना ही पानी रिलीज़ करेगा और उसी में ये कुक होगा। अब हम इसे ढक कर चिकन को गलने तक पकाएंगे। साथ ही में मैं इसकी जो है वो सॉस तैयार कर लूँगी शवारमा की। और इसके लिए मुझे चाहिए दही। जिस क्वांटिटी में आप दही लें उसी ही क्वांटिटी में आपको मायोनीज़ चाहिए होगी। साथ ही में मैंने एक लिया है लहसुन का क्लोव और इसमें मैं 2 जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो दोनों को यकसा पीस लेंगे। एक लहसुन का जवा और 2 हरी मिर्चों को हमने पीस लिया है। अब हम इसमें दही में ये ऐड कर देंगे। दही में ऐड करने के बाद ये है मेरे पास नमक, 1/4 टीस्पून और उतनी ही काली मिर्चें और चीनी जो है 1 टीस्पून, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको दही को अच्छे से बीट कर लेंगे। साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के नज़ारे भी थोड़े से दिखा दें। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, शुक्र है अल्लाह का। ये देखें, बड़ा मज़े का हमारा चिकन भी रेडी हो गया है और साथ ही में ये सॉस भी बीट हो गई है। अब ये जो सॉस है ना, दही जिसमें हमने सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने शामिल किए हैं, इसी को हम ये मायोनीज़ वाले में पोर कर देंगे। ये देखिए, ये सारा जो है इसमें चला जाएगा। और अगेन इसको दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही इसको, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने विनेगर डाला है, सॉसेस डाले हैं। ये देखें, ये कितना नरम हो गया, ये बिल्कुल। अब चाहे तो आप इसको स्मोक का दम दे सकते हैं कोयले के साथ, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी। इधर ही मीडियम में आप कोई स्टील की प्लेट या फिर कोई डीप प्लेट रख के उसमें कोयला रख के और फिर कवर से उसको कवर कर दें इस तरह से, और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दें कोयले पे, तो ये बिल्कुल तिक्का फ्लेवर का टेस्ट आएगा इसमें। लेकिन मैं इसको इसी तरह से बंद करके ढक दूँगी। अब ये देखिए, बड़े स्मूथ सा बैटर जो है हमारा तैयार हो गया। अब इसी बैटर से मैं आपको 3 तरह के सॉस बना के दूँगी। ये मैंने 2 बाउल में बराबर जो है वो सॉस डाल ली है। एक में मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूँगी बस, और थोड़ा सा केचप डालूँगी। मैं यहाँ चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहें तो दूसरा केचप डाल सकते हैं, थोड़ा सा और, हाफ़। चलो, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और वो जो दूसरा सॉस है उसमें मैं ये मिचल्स वालों का ग्रीन चिली सॉस थोड़ा सा डालूँगी, 1/2 टीस्पून। ये 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल दी है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब मेरी 3 तरह की सॉस तैयार हो गई है, ग्रीन सॉस, रेड सॉस और ये वाइट सॉस। अब हम अपनी वेजेस कट करेंगे। ये मैंने पीटा ब्रेड मंगवा ली है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई हैव गेट अ प्लेटर ट्रे और इसमें हम अपना सारा प्लेटर जो है वो डेकोरेट करेंगे। अब हम अपनी ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैं ये ब्रेड को
دونوں سائڈوں سے ٹوسٹ کر لوں گی. یہ دیکھیں اس طرح پیارے سے کلر میں ہم اس کو ٹوسٹ کر لیں گے بریڈ کو، اور اس کو بھی ہم اپنے پلیٹر پر سائڈ پہ رکھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان ہو رہی ہے، اذان سن لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا. جی یہ دیکھیں آپ میرا پلیٹر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اسے میں نے پیارے سے پلیٹر ٹرے میں سجا لیا ہے، اور اس میں جگہ نہیں بچی تھی، اس لیے پھر مجھے ساسز جو ہیں وہ علیحدہ سے ڈسپلے کرنے پڑی. یہ بلیک پیپر ساس ہے، یہ ریڈ چلی ساس ہے، اور یہ گرین چلی ساس ہے. اور یہ میری ویجز ہیں، انہیں میں نے کٹ کر کے تقریباً 15 منٹس کے لیے ونیگر اور نمک میں ڈپ کر کے رکھا ہے، تاکہ اس کا مزیدار سا سور اور نمکین ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر بھی ڈیولپ ہو جائے. اور یہ میری بریڈ ہے، اسے میں نے کٹ کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور مزیدار سی جو پلیٹر ہے میرا وہ ریڈی ہو گیا ہے. ہوپ فلی آپ کو میری یہ آسان اور کوئک اور ایزی اور ڈیلیشیس سی ریسیپی پسند آئی ہوگی. پلیز کیپ واچنگ فاطمہ فوڈیز. کیپ سپورٹنگ اس. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا جہاں کی تمام تر نعمتیں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.